हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज प्रश्नावली 6C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट किए हुए थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि सभी प्रमेय और पीछे की सभी प्रश्नावली कंप्लीट कर दी गई है और सभी प्रमेय को देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं सभी का यूज प्रश्नावली में होगा। तो इसलिए पीछे की सभी प्रमेय को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आए। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रमेय हर साल निश्चित रूप से पूछी जाती है, तो इसलिए आपको सभी प्रमेय को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से 12 तक के प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं और इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें प्रश्नावली 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि फर्स्ट CD बटे में GH बराबर AC बटे में FG, सेकेंड कोण DCB समरूप त्रिभुज HGE, थर्ड त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है। फिगर हम पहले ही बना लिए हैं, क्योंकि वीडियो के बीच में अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो यहाँ पे आइए समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। एक आपका है ACB और दूसरा है आपका FGE। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, और वह इस प्रकार हैं कि कोण ACB और कोण EGF, ठीक है, यह समद्विभाजक हैं। किसके? ठीक है ना, इनके जो समद्विभाजक हैं, इसमें इस त्रिभुज में GH है और इस त्रिभुज में क्या है, CD, इनके समद्विभाजक हैं। ठीक है, और क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया है में जो बातें आपको हमने बताया वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब दिया है में जो बातें आपको बताया यहाँ पे आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, दिया है और जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG इस प्रकार हैं कि कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। ठीक है ना, इनके समद्विभाजक क्रमशः CD और GH है। यानी इस कोण का ACB का समद्विभाजक CD, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक है, और EGF का समद्विभाजक GH है। ठीक है, यह हो जाओ। और आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG के लिए। ठीक है, यह दोनों समरूप हैं, यह दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाले में आपको दिखाना है कि CD बटे में GH बराबर AC बटे में FG। तो अब फर्स्ट वाले के लिए यहाँ से हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए, हमें जिसको भी यहाँ पे अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है तो इसका मतलब कि हमें समरूप प्रूफ करना है। अब समरूप अगर दिखा देंगे तो हम उन भुजाओं के संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम कौन सा त्रिभुज लेंगे कि यह भुजाएं जो है क्या हो जाएं, पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे जिनको हमें समरूप सिद्ध करना है। देखिए, हम उन्हीं पॉइंट को लेंगे कि जिसको लेने के बाद यह सभी भुजाएं जितने भी पॉइंट हैं वह सभी आ जाएं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH, तो यही सभी पॉइंट इसमें उपस्थित हैं और इन्हीं दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। अब उन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में। ठीक है, त्रिभुज FGH में अब इन दोनों को सर्वांग समप्रूफ करते हैं। तो देखिए, यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से देखिए, कोण CAD बराबर होगा कोण GFH के। ठीक है, कोण CAD बराबर होगा कोण GFH के। यह कैसे हुआ, तो यहां पे देखिए आप, यहां पे हमने यहां से क्या दिखाया कि यह जो कोण है, ठीक है ना, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। कैसे? क्योंकि पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको कंडीशन कि जब यह दोनों त्रिभुज आपके समरूप है तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ से उसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण CAD बराबर कोण GFH, कोण GFH। ठीक है, रीजन में यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC
समरूप हैं किसके, त्रिभुज FEG के, FEG के, ठीक है। और जब यह समरूप हैं तो कोण A और कोण F क्या होगा, यहाँ से बराबर होगा, ठीक है। कोण A बराबर कोण F, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से जो कोण C होगा, ठीक है, कोण G के भी बराबर होगा, ठीक है ना। कोण C कोण G के बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर कोण G, रीजन आपका यही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोण C कोण G के बराबर है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, तो कोण C कोण G के बराबर है, क्योंकि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C के संगत में कौन सा है, G है, ठीक है ना। तो यह आप इसी रीजन यही होगा कि कोण C कोण G के बराबर होंगे। अब देखिए, जब यहाँ पे कोण C कोण G के बराबर हम दिखा दिए, इस त्रिभुज में यह और इस त्रिभुज में यह, ठीक है, जब इन दोनों को हम बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब इसमें हम नाम ले लें तो यहाँ से हम इसी को लिख सकते हैं कि कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, जब C और G बराबर हो गए यहाँ पे, तो अब इसी को कोण के रूप में लिखते हैं, तो कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के, FGH के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे यह जो आपका था, इसको यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और यह आपका समीकरण सेकंड, ठीक है, यह आपका समीकरण 2 हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कंडीशन यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने कि यह कोण इस कोण के बराबर और यहाँ पे C G के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज किसके, FGH के, FGH के। अब कौन से नियम से होगा, तो यह होगा आपका एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता से यह क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे। अब जब यह दोनों समरूप हो गए तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वह अनुपातिक होती हैं, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो अब यहां से जब यह हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अब इनकी संगत भुजाओं को हम दिखाते हैं। तो देखिए इनकी संगत भुजाएं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए CD बटे में GH, यहां से लिखेंगे CD बटे में GH, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पे AC बटे में GF, ठीक है, AC बटे में GF या FG, ठीक है, FG, ठीक है। और यही आपको प्रूफ भी करना था, देख लीजिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में क्या दिखाना था, CD बटे में GH बराबर AC बटे में FG। तो यहाँ पे वही चीजें आ गई और यही हमें सिद्ध करना था या दिखाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या आपको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसी कंडीशन को लेकर हमें चलना है, ठीक है ना, जो सिद्ध करना है उसी कंडीशन को। तो प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। देखिए तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यह कोण है आपका, देखिए कौन कौन से त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार फिगर में देख लीजिए, DCB और HGE में, ठीक है। तो यहां से यह जो कोण है यहाँ पे कोण B कोण E के बराबर होगा। अब कैसे, यह देखिए, तो यहाँ पे सेम यही चीजें, कोण B देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे E है, यानी संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण B कोण E के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, कोण DBC बराबर होगा कोण HEG के, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी को लिखते हैं, देखिए कोण देखिए DBC बराबर होगा HEG के, कोण HEG के, ठीक है। यह दोनों बराबर होंगे और रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, यही चीज लिखेंगे आप रीजन में। देखिए क्या लिखेंगे कि चूंकि
क्योंकि त्रिभुज, यही बातें आपको लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, और उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि संगत कोण जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यह आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से मतलब क्या है कि समीकरण 1 2 का मतलब कि यहाँ पे हम कंडीशन को दिखाए हैं, बस इससे यही मतलब है। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम 2 कंडीशन जो दिखाए हैं उसी को हम समीकरण का नाम दे दिए, तो यहाँ पे यह समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम यह भी दिखा सकते हैं कि यह जो कोण है, कोण सी, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, कोण जी के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे उसी को दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे, और कंडीशन आपका यही होगा। देखिए यहाँ से कोण सी कोण जी के बराबर होगा। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पे उसी को दिखाएंगे। कोण, देखिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ठीक है ना, इस त्रिभुज में ए सी बी, कोण ए सी बी, यह बराबर होगा कोण एफ जी ई के। ठीक है ना, कोण एफ जी ई के। ठीक है, यह दोनों बराबर होंगे। अब यहां से क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, दोनों भागों में 1/2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दोनों भागों में 1/2 से गुणा करने पर हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 कोण ए सी बी बराबर, इधर भी 1/2 से। देखिए जब सेम नंबर से किसी भी समीकरण के अगर दोनों पक्षों में गुणा या भाग या जोड़ घटाना अगर सेम नंबर से होता है तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह कंफ्यूज नहीं होना है कि 1/2 कहाँ से आया, सेम नंबर से किया। अभी देखिएगा इसका यूज क्या है, कोण एफ जी ई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यह क्या हो गया, कोण 1/2 कोण ए सी बी। अब एक बार चित्र में देखिए, यहाँ पे 1/2 कोण ए सी बी, जब यह आपका समद्विभाजक है, ठीक है ना, और हमने दिखा दिया कि 1/2 कोण ए सी बी यानी ए सी बी का आधा, कहने का मतलब क्या हुआ, ए सी बी का आधा। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि कोण डी सी बी, क्योंकि यह जब समद्विभाजक है तो यह कोण और यह कोण बराबर होंगे, और इन दोनों को मिलाकर यह ए सी बी हुआ है। तो हम आधा दिखा देंगे तो हम किसी कोण को लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि 1/2 ए सी बी के स्थान पे डी सी बी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही चीज लिख रहे हैं, कोण 1/2 ए सी बी के स्थान पे कोण डी सी बी। वैसे ही इस चित्र में भी, ठीक है ना, वैसे ही इस चित्र में भी। अब यहाँ पे देखिए, एक बार इस चित्र में देखिए, यहाँ पे एफ जी ई हमने आधा दिखा दिया, तो इसके स्थान पे हम एच जी ई लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोण एच जी ई, कोण एच जी ई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं समीकरण 1 में एक कंडीशन, समीकरण 2 में एक कंडीशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, और कौन से नियम से, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे आप किससे, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि समीकरण 1 में एक कंडीशन है, एक कंडीशन समीकरण 2 में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, यह दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। यह आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड में आपसे पूछा हुआ है कि आपको यह दिखाना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है ना, यह आपको दिखाना है। तो अब उस कंडीशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो सिद्ध करना है उस कंडीशन को लेकर चलेंगे, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज एच जी एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो कोण ए है, ठीक है ना, कोण एफ के बराबर है, कोण ए कोण एफ के बराबर है। यहाँ पे देखिए एक बार चित्र में, कोण ए कोण एफ के बराबर है, और सेम यही रीजन कोण ए कोण एफ के बराबर है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, उसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। अगर दो त्रिभुज वहाँ पे समरूप दिखाया हुआ है, कंडीशन में दिया हुआ है, तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वहाँ से हम उसको दिखा देंगे कि कोण ए कोण एफ के बराबर है। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे अब इस त्रिभुज के हिसाब से लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण डी ए सी। देखिए जिसको बराबर दिखाना होता है उसको बीच में दिखाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डी ए सी
बराबर कोण एच जी एफ, ठीक है, कोण, इस कोण को दिखाना है कोण एच एफ जी, ठीक है ना, कोण एच एफ जी, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और रीजन में आप लिखना चाहें तो वही लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ ई जी के, त्रिभुज एफ ई जी के, और जब भी समरूप हैं तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरी कंडीशन हमें कहाँ से मिलेगा, कोण, देखिए कोण यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण एफ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कोण ए और एफ तो हमने बराबर दिखा दिया। अब हम यहाँ से क्या लेकर चलेंगे, अब यहाँ से जो दूसरी कंडीशन होगी, यहाँ पे जो कोण सी है कोण जी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे एक बार फिगर को देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कोण ए सी बी और कोण एफ जी ई, यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यह कोण कैसे बराबर होगा, जी और सी कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी, ठीक है, और एफ ई जी यानी पूरे त्रिभुज में। अब यहाँ पे जब संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो यहाँ पे देखिए कोण सी है, यहाँ पे कोण जी है, जब यह दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अब यहाँ से वही उसी लाइन को लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे कोण ए सी बी, ठीक है ना, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के, ठीक है। रीजन में आप यही रीजन सेम होगा, यही आपका रीजन सेम होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 कोण ए सी बी, और रीजन हम बता चुके हैं कि सेम नंबर से अगर दोनों पक्षों में गुणा हो रहा है तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एफ जी ई, ठीक है। अब देखिए जब यह ए सी बी का आधा कर दिए, यहाँ पे देखिए ए सी बी का हम आधा कर दिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब यह समद्विभाजक है तो यह कोण, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो हम आधा अब किसी को ले सकते हैं, तो यहाँ पे जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से लेंगे। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे ए सी बी के स्थान पे, ए सी बी के स्थान पे ये आधा हो गया, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, डी सी बी, और इस त्रिभुज में क्या दिखा देंगे, यहाँ पे भी आधा होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी आधा होगा, तो यहाँ पे दिखाएंगे एच जी ई, ठीक है ना। अब उसके स्थान पे यही लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पे 1/2 ए सी बी के स्थान पे कोण डी सी ए, डी सी ए, और इधर क्या लिखेंगे, कोण एच जी एफ, एच जी एफ, ठीक है। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, एंगल समरूपता से। तो अब यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, त्रिभुज डी सी ए यह समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है, और रीजन एंगल समरूपता से, समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से यह क्या हो गया, समरूप हो गया, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके तीनों पार्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। अब यहाँ पे आइए चित्र को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसकी भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे यह कोण ए डी सी यानी ए डी सी यह बराबर है कोण बी ए सी के। यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर है, यह दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी इसका स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो बातें आपको बताया वही यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब जो बातें बताए हैं वही यहाँ पे लिखेंगे दिया है में। अब यहाँ पे वही लिखा जो आपको हमने बताया, क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। अब हमें दिखाना क्या है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो हम ऐसा इन दोनों त्रिभुजों को ऐसे लेकर चलेंगे, ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे उन त्रिभुजों को लेकर कि यह बिंदु उसमें आ जाए, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को अब यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में हम बात करेंगे और इन दोनों को समरूप दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर संगत भुजाओं का अनुपात दिखाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से यह कोण, कोण डी और कोण ए यह आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे, चूंकि देखिए कोण बी, ठीक है ना, बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी यह बराबर है कोण ए डी सी के, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के, ठीक है, कोण ए डी सी के, ठीक है, यह बराबर है कहां से, तो आप लिख सकते हैं चित्र से, ठीक है, चित्र से, क्योंकि यह हमें दिया हुआ है चित्र में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है डी और ए आपस में बराबर है, कंडीशन में दिया हुआ है, तो चित्र से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो कोण सी है, यह कोण सी दोनों में उपस्थित है, यह कोण दोनों में है, यानी ए बी सी में भी है, ए डी सी में भी है। तो कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कोण बी सी ए, ठीक है, कोण बी सी ए, ठीक है, जिस कोण को हम दिखाते हैं उसको बीच में लेते हैं, तो हम या तो इधर से ले सकते हैं ए सी बी भी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोण बी सी ए बराबर होगा किसके, कोण डी सी ए के, कोण डी सी ए के। रीजन में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यहां से जब यह कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, यहां से लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। कौन से नियम से, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से यह क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखिए, जब यह दोनों समरूप हो गए तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ से देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सी ए और इसके संगत में क्या है, ए डी, ठीक है ना, सी ए और इसके संगत में यह, ठीक है ना, सी ए बटे में सी डी। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ से सी ए, ठीक है ना, सी ए बटे में सी डी, यह बराबर हो जाएगा सी बी, ठीक है, सी बी और बटे में सी ए, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे। तो सी ए का सी ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सी बी और सी डी का गुणा होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, सी बी और गुणे में सी डी, ठीक है। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए दर्शाइए, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए प्रश्न में जो ईएफ है एक स्तंभ है, ठीक है ना, जो ईएफ है एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई और छाया, तो ऊंचाई इसमें क्या है, ऊंचाई 6 मीटर है और छाया क्या है, 4 मीटर है। और उसी समय पर एक मीनार ऐसे है जिसकी ऊंचाई हमने माना हुआ है यच, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने माना हुआ है यच और उसकी छाया क्या है, 28 मीटर है। अब आपको यह बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे चित्र में यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है और जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिखेंगे कि ईएफ एक स्तंभ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर तथा छाया 4 मीटर है, ठीक है। उसी समय पर एक मीनार माना जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा उसकी छाया 28 मीटर है। तो यहाँ पे दिया है, मैं वही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया, ईएफ एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई तथा छाया 6 मीटर तथा 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार जिसकी ऊंचाई माना h मीटर तथा छाया 28 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ सी में, ठीक है। और यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ सी में, ठीक है। अब यहाँ पे
संगत भुजाओं का अनुपात हम क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पे इनके संगत भुजाओं का अनुपात दिखाते हैं। तो देखिए ए बी बटे में ई एफ, ए बी बटे में ई एफ, यह बराबर होगा सी बी बटे में सी एफ के, सी बी बटे में सी एफ के। अब यहाँ से जो मान है मान को रख देते हैं। देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है एच, तो एच बटे में ई एफ का मान क्या है 6 है, तो यहाँ पे बटे में 6 बराबर सी बी का मान क्या है 28, तो यहाँ पे 28 और सी एफ का मान क्या है 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करके हम किसका मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो देखिए 4 का एच में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4h बराबर 6 मल्टीप्लाई 28। हमें h का मान चाहिए तो 4 यहाँ गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा। 6 गुणे 28 और बटे में 4, 4 सते 28, 6 का 7 में गुणा तो 42, और यह किस में होगा, तो ऊंचाई यहाँ पे सभी मीटर में हैं तो यह भी मीटर में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो माध्यिकाएं हैं, इस पे त्रिभुज ए बी सी में ए डी उसकी माध्यिका है और त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम उसकी माध्यिका है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, यह भी दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पीएम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ें दिया गया है, जो बातें आपको बताए यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पे लिखा दिया है और जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः ए डी तथा पीएम हैं, जहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी यह जो कंडीशन दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पीएम, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए हम उन त्रिभुजों को लेकर चलेंगे जिसमें हमें यह भुजाएं मिल जाएं। इसमें से यह दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में से उन त्रिभुजों को लेकर चलेंगे जिसमें यह भुजाएं हमें मिल जाएं और उन्हीं को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो समरूप जब सिद्ध कर देंगे तो हम उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे तो संगत भुजाओं में यह सभी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोण बी होगा कोण क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब वही कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे कोण बी बराबर कोण क्यू। रीजन में अगर लिखना चाहें तो यही चीज़ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी बटे में पी क्यू। ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू। अब इसको दिखाएंगे यहाँ पे। अगर इन दोनों भुजाओं का हम अनुपात लें ए बी बटे में पी क्यू, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा आपका 1/2 बी सी के। ठीक है, अभी रीजन आपको बताएंगे। और यह बराबर होगा 1/2 क्यू आर के। अब कैसे, तो यह समझिए, यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू, इसका जो अनुपात होगा वह 1/2 बी सी के बराबर कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो ए डी हैं और पी एम हैं वह बी सी और क्यू आर की क्या है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है ना, बी सी की माध्यिका यह आपका ए डी और क्यू आर की माध्यिका पी एम। ठीक है, यह उसकी माध्यिकाएं हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, बी सी को क्या कह सकते हैं, 1/2 बी सी कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जब यह माध्यिका है यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है ना, जब यह माध्यिका दो बराबर भागों में बांट रही है तो यहाँ से हम ए बी बटे में पी क्यू और इसके अनुपात को लेंगे तो हम 1/2 और यह क्या लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है, और वैसे 1/2 क्यू आर। यहाँ पे उसी चीज़ को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 बी सी और बटे में, ठीक है, बटे में 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे रीजन में वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए डी
AD तथा PM BC तथा QR की माध्यिकाएं हैं। PM BC तथा QR की माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। ठीक है, यही यहाँ पे लिखना है, रीजन में यह हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। देखिए यह कहाँ से आया, अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा तो यहाँ पे जब कोण बराबर हो गए, यहाँ पे हमने कोण को बराबर दिखाया तो उन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, उनका अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पे अनुपात और उसके बराबर में हमने क्या दिखाया, 1/2 BC बटे में 1/2 QR। और यहाँ पे रीजन आपको बताया कैसे हुआ, यह AD और PM BC और QR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, यह आपका हो जाएगा AB बटे में PQ, AB बटे में PQ। ठीक है, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ। यहाँ पे 1/2 कट नहीं करेंगे, ठीक है ना, यह कट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए जब 1/2 BC हुआ और 1/2 QR हुआ, तो 1/2 BC का मतलब यह पूरा BC है और आधा, तो आधा कर देंगे तो हम यह कहेंगे कि उसके स्थान पे या तो हम BD लिखें नहीं तो DC लिखें। जब यह माध्यिका है तो या तो BD लिखें या DC लिखें, तो हम BC के स्थान पे क्या लिख लें, BD लिख सकते हैं। 1/2 BC के स्थान पे अब इसका आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे BD हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BD बटे में, यहाँ पे इस त्रिभुज में भी वही QR का आधा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, QM। तो यहाँ पे लिखेंगे QM। ठीक है, हमें जैसी ज़रूरत है उसी को हम लेकर चलेंगे, हमें इसकी अभी ज़रूरत है तो हम इस पॉइंट को रख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब यह दोनों यह संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई और यहाँ पे कोण भी बराबर हो गया, तो कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। ठीक है, PQM के। और कौन से नियम से, तो आप कहेंगे यहाँ पे भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से यह क्या हो गया, समरूप हो गए। जब यह समरूप हो गए तो यहाँ से जो संगत भुजाएं होंगी, ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया होगा, AB बटे में PQ, यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM, बराबर BD बटे में QM। ठीक है, BD बटे में QM। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए AB बटे में PQ क्या आया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, AB बटे में PQ बराबर BD है। ठीक है, यह D है, BD बटे में QM। और यहाँ पे देखिए जब यह समरूप हो गए तो हम संगत भुजाओं का अनुपात दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, AB आ गया, यहाँ पे PQ आ गया, फिर क्या आया आपका BD आ गया, यानी BD, और क्या आ गया, QM आ गया। अब बचा क्या, बचा आपका यहाँ पे क्या बचा, AD बचा और PM बचा। तो इसका भी अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटे में PM। ठीक है ना, जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यह तो हमें पता चल गया था, और समरूप हो गए तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी जो तीनों संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक होंगी। तो यहाँ पे अब यह दिखा दिया हमने। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बटे में PQ बराबर होगा AD बटे में PM के। तो यहाँ पे AB बटे में PQ बराबर हो गया AD बटे में PM के। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, देखिए AB बटे में PQ, जिस कंडीशन को दिखाना है उसी को ले लेंगे यहाँ से, AD बटे में PM। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है, आपको एक समलंब ABCD दिया हुआ है जिसमें आपको यह बोला हुआ है कि AB और DC क्या है, समांतर है। अब जो इसके विकर्ण हैं यह BD और AC, वह बिंदु O पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया है, जो बातें आपको बताया वही यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा समलंब ABCD में AB समांतर DC है, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर काटते हैं। ठीक है, जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम लोग ऐसी कंडीशन लेकर चलेंगे दो त्रिभुजों को जिसमें यह भुजाएं हमें मिले। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में
ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि यह आपका समांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी सी, ठीक है ना, यह आपको क्या है दिया है, ए बी समांतर डी सी दिया है। जब ए बी देखिए ए बी और डी सी समांतर होंगे, ठीक है ना, तो यह लाइन जो होगी बी डी लाइन क्या होगी, उसको प्रतिच्छेदित कर रही है। देखिए यह आपका ऐसे ही है ना, ऐसे, और तो यह लाइन उसको क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो जब प्रतिच्छेदित करेगी तो जो एकांतर कोण होंगे वह क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ से हम यह कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण ओ बी ए, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के। रीजन में आप क्या लिखेंगे इसको, एकांतर कोण, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि चूंकि ए बी समांतर डी सी तथा उसे बी डी लाइन प्रतिच्छेदित करती है। यह लाइन तो हमने लिख दिया, ए बी समांतर डी सी, फिर आप लिखेंगे और बी डी उसे प्रतिच्छेदित करती है, तब यह कंडीशन होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार जब यह दोनों समांतर है और दूसरी कंडीशन में ए सी उसे प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे फिर, चूंकि ए बी समांतर डी सी तथा ए सी प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे भी एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से क्या होगा, ओ ए बी, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कोण ओ ए बी, इसी प्रकार कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के, ठीक है ना, कोण ओ सी डी के। यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, रीजन या समान होगा, और इसको बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन हमें मिल गई, तो हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी यह समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है। यह दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, और कौन से नियम से, तो एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है। यह क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखिए जब यह दोनों समरूप हो गए तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए बटे में ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे में ओ डी के, ओ बी बटे में ओ डी के, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12, दी गई आकृति में क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में क्या है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब जब कोण 1, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दो कोण बराबर होते हैं, देखिए तो उसकी संगत, ठीक है ना, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो पी आर होगा, ठीक है ना, वह क्यू पी के बराबर हो जाएगा। देखिए इसके सामने की यह भुजा और इसके सामने की यह भुजा, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी पी आर बराबर हो जाएगा पी आर बराबर क्यू पी, ठीक है। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको दिया क्या हुआ, यहाँ पे क्यू आर बटे में क्यू एस, यहाँ पे क्यू आर बटे में क्यू यस बराबर क्यू टी बटे में पी आर, यहाँ पे लिख देंगे दिया है या ज्ञात है, दिया है, ठीक है। जब यह दिया हुआ है और यह, इसको बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटे में क्यू एस
बराबर QT बटे में QP, QT बटे में PR के स्थान पे क्या रख देंगे, QP। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या QS, ठीक है ना, इसको उल्टा कर दे और इसको भी उल्टा कर दे, ठीक है ना, यानी यह हर में है तो इसको भी अंश में लेकर जाएं और इधर वाले को भी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QS बटे में QR बराबर QP बटे में QT। ठीक है, दोनों को उल्टा करेंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बना लेंगे समीकरण 3। क्या बना लेंगे, समीकरण 3। अब जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाना है या उसके लिए कंडीशन है, ठीक है ना, तो एक कंडीशन हम यहाँ पे तैयार कर लिया। अब उन त्रिभुजों में बात करेंगे, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, ठीक है ना, TQR में। अब इन दोनों में देखते हैं, तो देखिए इन दोनों में पहली कंडीशन तो यही हो गई, QS बटे में QR बराबर QP बटे में QT। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे QS बटे में QR बराबर QP बटे में QT, यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, रीजन में आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो कोण Q है, ठीक है ना, दोनों में देखिए क्या है, कॉमन है, कोण Q दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ से त्रिभुज के रूप में उससे दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, कोण SQP, ठीक है, कोण SQP और कोण RQT, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोण SQP, ठीक है ना, कोण SQP बराबर है कोण RQT, और यहाँ पे कोण Q क्या है, 1, तो हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें कंडीशन जो मिलना था वह मिल गई, संगत भुजाओं का अनुपात मिल गया और कोण आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज PQS यह समरूप होंगे त्रिभुज TQR के। ठीक है, कंडीशन में यहाँ पे साइडें और बीच का कोण, तो साइड एंगल, साइड समरूपता से, ठीक है, यही दिखाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रश्न नंबर 12 तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके, क्योंकि चैनल का उद्देश्य ही है उन विद्यार्थियों की सहायता करना जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो जरूरतमंद विद्यार्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।